चलो, क्या कर लिया था हमने? लास्ट स्कूल पे चल रहे ना? कितना कर लिया था? सोशल सॉलिडिटी है हम। सॉलिड कौन सा बताओ, वो बताओ, फिलोसफर बताओ। फिलोसफर कौन सा कर रहे हैं सोशोलॉजिकल फिलोसफर में? तो हम अभी लियोन डगिट कर रहे थे। डगिट कर रहे हैं। डगिट। सोशल सॉलिडेरिटी किया है ना? ठीक है। क्रिटिसिज्म कर लिए उसके, डगिट के? हम्म? ठीक है, सोशल सॉलिडेरिटी समझ में आ गया? क्लास लगाने में, ठीक है ना? डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम जरूर लगाना, ठीक है ना? ये समझ में आ गया था अपने को? ठीक है कोई जो करे एक बार रिपीट? ये सोशल सॉलिडेरिटी क्या है? सोशल सॉलिडेरिटी याद करवाता, सॉलिड सोसाइटी। एनिमल एक जो है सोशल एनिमल है, वो इंडिविजुअलिज्म में है। जो मनुष्य है वो एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल ठीक है, चलो कोई नहीं, इसके आप वो करो, इसके क्रिटिसिज्म लिखो। मतलब हर एक जो सिंगल आदमी हो सारे काम नहीं कर सकता, सोसाइटी में रहना तो अकेला सोसाइटी नहीं के, कर सकता। सोसाइटी के लॉज के अगेंस्ट में चलेगा, ठीक है ना? ये कहाँ से निकला है? कॉमन नीड्स और डाइवर्स नीड्स से निकला है, इसके बिना नहीं होगा ये, ठीक है ना? डरकिम की जो बुक आई थी, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सो देयर आर टू प्रकार्स ऑफ लेबर्स, ठीक है ना? जो किन पे जनित है? नीड्स पे जनित है, कॉमन नीड्स और डाइवर्स नीड। कॉमन नीड्स वो होती है जहाँ पर लोग मिलजुल कर, ठीक है ना, मैं आपकी मदद कर देता हूँ थोड़ी सी, आप मेरी मदद कर दो थोड़ी सी, और हम दोनों की मदद हो जाएगी, ठीक है जी? ये म्यूचुअली हो जाएगा। एक दूसरा क्या, वो म्यूचुअली नहीं होता, वो स्टेट हमको ये करके देता है, ठीक है ना? सही हो गया? जैसे सीधी सिंपल सी बात है कि लेट्स से बाहर लॉन बना हुआ है, ठीक है ना? लॉन समझते हो ना भाई? वहाँ पे पेड़ और झाड़ियाँ वगैरह लगी हुई है, आपके घर के बाहर है, रोड पे ग्रीन लेन सी बनी हुई है, तो क्या है ना, वो आपकी है ना वो मेरी है, ठीक है ना? मैं भी थोड़ी थोड़ी साफ करके रखता हूँ, आप भी थोड़ी थोड़ी साफ करके रखते हो, ठीक हो गया? तो ये क्या हो गया? ये कॉमन नीड्स हो गई, ठीक हो गया? अब ये जो आपने झाड़ियाँ वगैरह साफ करी है, टहने पत्तियाँ वगैरह साफ करे हैं, ठीक है, ये कहाँ पे? खाद तो बढ़ने से रही उनकी, तो आप क्या करोगे? कूड़े वाला आएगा, वो ये कूड़े वाले को दे दोगे। ये कूड़े वाला किसने लगाया? ये स्टेट ने लगा के आपको दिया। ये डाइवर्स नीड को आपकी पूरा करता है। सोसाइटी इस प्रकार से इवोल्व करती है, ठीक है ना? लेट्स से ऐसी सोसाइटी को इमेजिन करो जहाँ पर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को ना तो जानता ना ही बात करता है, बताओ काम चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक हो गया? चलो लिखो, पहला क्रिटिसिज्म लिखो, लिखो नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ। ठीक है जी? इसी से ही, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट निकालो। द ओनली राइट विच एनी मैन possesses is the right to always do his duty, ठीक है ना? पहला आपने क्या पॉइंट बनाया है कि ये प्राइवेट लॉज और पब्लिक लॉ के अंदर कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, कोई भेद प्रकट नहीं करता है, ठीक है? लेकिन फर्क तो है, प्राइवेट राइट होता है, पब्लिक राइट होता है, ठीक है ना? फर्क तो होता है। ये क्या बोलता है डगिट? सिर्फ इतना कह रहा है कि भाई सिर्फ पब्लिक राइट होता है, और पब्लिक राइट का क्या मतलब होता है? सिर्फ ड्यूटी होती है जो आपको करनी है, ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट करो, लिखो द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट, SOVEREIGNTY, sovereignty of the state has been declined, ठीक है? अगेन अगर आप लॉ में से सोवरेनिटी निकाल दोगे, जैसे कि लॉ तो बना दिया, अच्छा लॉ में सैंक्शन भी है ना? एक बार बताओ जरा, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं लॉ के लिए? सबसे पहले कमांड, ऑर्डर से चलो, कमांड, सैंक्शन सोच।
सोवरेनिटी, कमांड, जो सॉरी सैंक्शन, ठीक है ना। चलो एक ऐसा लॉ है जिसमें कमांड भी है, ठीक है ना, सैंक्शन भी है, सजा भी मिलती है अगर आपने ये काम नहीं किया तो, लेकिन सोवरेनिटी नहीं है, तो चलेगा ही। ठीक है ना, नहीं बनेगा, ठीक है ना। देखो लॉ तो बन रहा है हमारे देश में, लेकिन लॉ बनाने वाला कौन है? मुस्लिम पर्सनल वक्फ बोर्ड, किसी को मानेगा सॉवरेनिटी नहीं सकता। ठीक है ना, ठीक है ना। ये तो अपना जैसे हम जुडिशरी में हमने प्रिपरेशन कर ली, किसी और को बताओगे तो उसको तो हुआ ही लगेगा ही, ठीक है ना। लेकिन कोई लॉयर है या जिसको पता है, जिसने लॉ अच्छे से समझा है, तो वो क्या बोलेगा, ये लॉ नहीं बनाते, ये लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। क्यों? इनके पास कोई सोवरेनिटी नहीं है, स्टेट इज द सोवरन। ध्यान रखना, देश के अंदर सिर्फ देश ही सोवरन होता है, एक देश के अंदर उसके लोग सोवरन नहीं होते, ठीक हो गया, सिंपल है। सोवरन स्टेट की सोवरेनिटी को नकार रहा है ये। सोसाइटी सब कुछ थोड़ी ना होती है, सोसाइटी जिस देश में, जिस राज्य में, जिस स्टेट में, उसकी सोवरेनिटी तो चलेगी, ठीक है ना। चलो, ठीक है ना। क्यों क्यों कह रहा है ये, क्यों कह रहा है? फिर मान लो फिर लोगों को करेगा कौन? ये क्या है, सिर्फ ड्यूटी लगा रहा है, सोशियोलॉजिकल स्कूल सिर्फ ड्यूटी लगाता है, क्या कि लोगों की सिर्फ ड्यूटी होती है, या तो एक दूसरे की मदद करें या फिर कॉमनली पूरी सोसाइटी की मदद करें, सिर्फ ड्यूटी टू परफॉर्म दी पब्लिक राइट्स ओनली, बस। पब्लिक राइट का मतलब सिंपल ड्यूटी होता है। तो लोग, डगिट ये सोचता है कि किसी आदर्श सोसाइटी के अंदर जो सोशियोलॉजिकल स्कूल के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है जी, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि कोई भी लॉ बना दे, ठीक है ना, और कोई सोवरेनिटी हो भी ना, लेकिन लोग फिर भी फॉलो कर लेंगे उसको, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं, ठीक है ना। ये क्रिटिसिज्म का पॉइंट है सर। नेक्स्ट करो। लॉ इज अ रूल विच MEN men obey not by virtue of any higher principle but because they have to live as a member of society। चलो नेक्स्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू रोस्को पाउंड। ये लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ, कितना रहेगा अभी? हो जाएगा, आधे पौने घंटे में हो जाएगा, ठीक है ना। कई जगह इसको रोशो भी बोलते हैं, ठीक है ना, आपकी इच्छा है, आपको रोस्को बोलो, बस स्पेलिंग गलत मत करना। सोशियोलॉजिकल स्कूल में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस वाला फिलोसफर है ये, ठीक है ना। अगर आपने सोशियोलॉजिकल स्कूल में रोशो पाउंड को नहीं पढ़ा, तो आपने सोशियोलॉजिकल स्कूल नहीं पढ़ा, ठीक हो गया। सोशियोलॉजिकल स्कूल तो जाएगा ही जाएगा, रियलिस्टिक थ्योरी भी खराब हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी ने ही रियलिस्टिक थ्योरी दी है। लिखो, इंट्रोड्यूस्ड इसका वन भी पड़ेगा बात है। ना, इंट्रोड्यूस्ड रियलिस्टिक थ्योरी। अच्छा, रियलिस्टिक थ्योरी को रियलिस्टिक स्कूल भी बोलते हैं, और तो और इसको फंक्शनल स्कूल यानी फंक्शन स्कूल भी बोलते हैं। लिखो, पढ़ो पॉइंट पढ़ो, फंक्शन स्कूल भी कहते हैं इसको, एक ही चीज के अलग अलग नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। Functional. हाँ जी, फंक्शन, फंक्शन लिखो या फंक्शन लिखो, जो इच्छा हो लिखो।
ठीक है ना। रोशोपाउंड ने अपनी इस थ्योरी को, अपने इस रियलिज्म को सोशल इंजीनियरिंग कहा है। ठीक है, देखो सोशल इंजीनियरिंग। जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया इसमें। अपने 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 सोशोलॉजिकल स्कूल के अंदर अपनी रियलिस्टिक अप्रोच को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी ने ही अमेरिकन सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस को डेवलप किया है। ही डेवलप्ड दी अमेरिकन सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। देखिए, ही डेवलप्ड दी अमेरिकन सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। देखो जी, ये क्या कह रहा है, इसकी थ्योरी क्या है, ध्यान रखना ये सोशोलॉजी का ही या फिर सोशलिज्म का ही पार्ट है। ठीक है ना, अलग मत करना इसको, जो अलग है वो अलग हेडिंग करवा के, यानी रियलिस्टिक थ्योरी भी आज ही पढ़ देंगे। ठीक है जी, चलो। ये बोलता है कि लिखो अपनी लैंग्वेज में, लिखो किसी भी लॉ को जांचने का सबसे अच्छा तरीका उसके फंक्शनल एस्पेक्ट्स को जांचना होगा। ठीक है, अगेन देखो, ये वाली अप्रोच के मैन जो है पॉजिटिविज्म के थ्रू या पॉजिटिव लॉ बनाता है, खुद अपना मैन मेड लॉ बनाता है और अपने फायदे के लिए बनाता है। एक स्कूल को छोड़कर बाकी किसी भी स्कूल ने इस विचार को सपोर्ट नहीं किया। यस नो, कौन सा स्कूल है जिसने सपोर्ट किया कि मैन आदमी जो होता है अपने फायदे के लिए, अपने पॉजिटिव के लिए, ठीक है ना, लॉ बनाता है। नेचुरल नेचुरल नहीं नहीं, वो उसका वाला था, उसके वाला हिस्टोरिकल एनालिटिकल, एनालिटिकल। वो गोलगप्पा बन जाएगा नेट का तुम्हारा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, कल से पूरा प्रेशर आ जाएगा क्लास में। पोस्टिंग का ही ज्यादातर हुआ है। हाँ, ठीक हो गया। एनालिटिकल स्कूल के अलावा कोई भी स्कूल जो है इस विचार को प्रमोट नहीं करता, ना सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि सभी को पता है, ऑस्टिन और बेंथम को छोड़कर बाकी सबको पता है, क्या पता है, कि भैया लो सिर्फ आदमी आदमी नहीं बनाता, डिवाइन लो भी होता है, नेचुरल लो भी होता है, गॉड लो भी होता है। ठीक है जी, और सोसाइटियाँ भी लो बनाती है। अफगानिस्तान में लोग बढ़ाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के वो तो पहले से ही गॉड लो बना हुआ उनका। लिए। ठीक जब है ना, तक अर्जेंटीना नहीं बीवियां होगी पीटना जायज है उसमें, वो तो ऑलरेडी बना बना है हुआ तो तब है। तक हाँ, वो आप बिल्कुल जैसे डंगर चराते हैं ना ऐसे, वो टेंट डाल के उनके ऊपर। अफगानिस्तान का जो बुर्का है वो अलग कलर का होता है, अपने यहाँ तो ब्लैक पहनती है। नीला नीला सा होता हाँ, वो ब्लू होता है, बड़ा डर्टी सा ब्लू होता है वो। ठीक है, अब वो डंडा लेके पीछे चलता है, छड़ी लेके, और जो भी बड़ा 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 भाई मारते हो चलता, चलो। ठीक है जी, चलो जो भी है, हमें क्या, उनकी सोसाइटी। ठीक हो गया, सही। यानी लो तो कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन हाँ, एनालिटिकल स्कूल की ये बात ठीक थी कि देखो, जूरी स्टूडेंट्स का ये मतलब नहीं होता कि भाई लो कैसा बनेगा। जूरी स्टूडेंट्स का तो सिर्फ एक ही बेसिक मकसद होता है, क्या है कि भाई देखो ये लो है कि नहीं है, लो कहलाने के लायक है कि नहीं। ये जो स्टेटमेंट आपके सामने रखी, क्या ये लो है, फिर जांच करके बताएंगे भाई कमांड है, सॉवरेनिटी है, सैंक्शन है कि नहीं है। ठीक है जी, बाउंडनेस है कि नहीं है। ठीक है, ये चेक करके बताएगा। ठीक है, फिर ये चेक करेगा कैसे, अपने अपने स्कूल के हिसाब से अलग अलग विचारों से चेक करेगा। ठीक हो गया, सही। सोशियोलॉजिकल स्कूल बोलता है किसी भी स्टेटमेंट को जानने का कि क्या ये लो है, ठीक है ना, सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि अगेन हम तो ये नहीं देखेंगे भाई लो किसने बनाया और किसने नहीं बनाया। ठीक है ना, हम तो सिर्फ ये देखेंगे इस लो का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी में। ठीक हो गया, सिंपल। कई बार ऐसा हो सकता है कि लो बहुत हार्श लगे, बहुत कठोर लगे, ठीक है ना, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। ठीक हो गया,
बहुत सिंपल है। जितने भी ऑफेंसेस हैं लेडीज के खिलाफ, ठीक है ना, इसमें ऑटोमेटिक, चाहे छोटा ऑफेंस हो चाहे मोटा ऑफेंस हो, सजा ज्यादा है। अगर सेम हरकत किसी मेल के साथ कर दोगे तो सजा कम है, अगर सेम हरकत फीमेल के साथ करोगे तो सजा ज्यादा है। ठीक हो गया। हार्श है, हाँ हार्श है। जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। जेंडर स्पेसिफिक लॉज है, हाँ, एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए पर्टिकुलर लॉ बना दिया है, ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि सेम हरकत तो भाई साहब कोई लेडी भी कर सकती है। ठीक हो गया। लेकिन अब ये लोग कैसा है ये जांचने के लिए इसका इम्पैक्ट देखेंगे। इम्पैक्ट नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया ग्राफ में फॉल है। जो ग्राफ होता है ना क्राइम का, जो वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम होता है, उसके अंदर बहुत एकदम यू गिरावट है, वो सीधा यूं गिरता है। 2013 के बाद सीधा फॉल आता है। जो वुमेन्स के खिलाफ कोई भी ऑफेंस कर रहा है तो वो तो मतलब अपना ना अपनी आरसी कटवा चुका है, राशन कार्ड कटवा चुका है वो, ठीक है ना, वो बस फॉर्मेलिटी निभा रहा है। भागता भूगता कहीं गोली गली लग जाएगी उसको, ठीक है जी, को पुलिस एनकाउंटर मार देगी, नहीं तो कोर्ट में आ जाएगा, कोर्ट में तो लाइफ के लिए जाएगा, है ना। ठीक हो गया। इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। अगेन SC ST का जो एक्ट है, हार्श है, ठीक है ना। अगेन इक्वलिटी को प्रमोट नहीं करता, उसके अगेंस्ट में है, ठीक है ना। राइट टू लाइफ होगी, और अच्छा फिर वो क्लासिफिकेशन को भी प्रमोट नहीं कर रहा है, परंतु इसका इम्पैक्ट अच्छा है। सिंपल हो गया, सही। हाँ, हालांकि ये ध्यान रखना, ये SC ST एक्ट जो है वो ओबीसी के खिलाफ भी होता है। मैं केस पढ़ रहा था, एक केस में क्या हुआ, तकरीबन 8-9 बंदों की लड़ाई होगी है, ठीक है जी। दो ग्रुप हैं, एक में 4 लगाओ एक में 5 लगाओ, ठीक है। जो 5 वाला ग्रुप है इसमें सारे के सारे SC लगाइए, सारे के सारे ST लगाइए, ठीक हो गया। ये वाला जो ग्रुप है इसमें 1+3 है, ये 3 SC हैं, ठीक है जी, ये एक जो है ये OBC है, ठीक है ना। इस पार्ट की तरफ से तो FIR कट ही नहीं सकती। आपस में भी वो करेंगे तो कटेगी नहीं। ना, नहीं कटेगी। सब कुछ का दिया होगा यहाँ से कटेगी, सुनो, यहाँ से कटेगी, और इन तीनों के खिलाफ नहीं कटेगी। यही इसी पॉइंट पे कह रहा हूँ कुछ तो दिया होगा। इसको इसी के खिलाफ FIR कटेगी, इसी को सजा होगी, सेम एक्ट के लिए, सेम एक्शन के लिए। पर तो डिस्क्रिमिनेटिव है। इस एक्ट का मोटिव तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना होगा, तो ये इन्होंने सोचा नहीं होगा सर कि हाँ, अब क्या है, अब देखो, अगर मैं कहूँ सेम कि लोग ही उसी चीज पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसमें भी ऊपर नीचे बना के। अब यही, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है ना। अब अगेन मैं बोलूँ कि भैया आप ये बताओ, क्या आपको ये लॉ लग रहा है एक जूरिस्ट के नजरिए से, बताओ, बिल्कुल अनबायस होगी, ठीक है ना, इरिस्पेक्टिव आप क्या सो, आपके अगेन पर्सनल विचारों की मैं परवाह नहीं कर रहा, सर ठीक है इसका ना। जो प्रिंसिपल है वो तो ठीक है, पर अच्छे से बना नहीं रखा, थोड़ा और सही होना चाहिए। अगेन लॉ तो है, हम SC ST एक्ट पढ़ते हैं, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ एट्रोसिटी, ये है, ये लॉ है, हाँ लोग ठीक है ना। आपको जस्ट आपने इसको जस्टिफाई करना है तो क्या कहोगे, देखो जी, सोशोलॉजिकल स्कूल के हिसाब से जो है ना, हम जो है इस पे नहीं जाते कि लोग कैसे लिखा गया है, इसके अंदर कमियां हैं, भाई ग्रामेटिकल है या फिर डिस्क्रिमिनेटिव है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ फंडामेंटल के खिलाफ है। हम तो सिर्फ इसका इम्पैक्ट चेक करेंगे सोसाइटी पे क्या है। इम्पैक्ट तो अच्छे इम्पैक्ट की बात करते हैं, मैं अभी बेसिकली सिर्फ यही चीज़ इसको समझने के लिए कि मैं आपको कैसे बताऊंगा, मैं सर्च कर रहा था, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा, अगर मैं इसी एक्ट की बात करूं, सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं, ठीक है जी, एक समय मैं पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ, इस समय सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो ओबीसी के खिलाफ है। जनरल के खिलाफ तो अब ये 1% के आसपास है कहीं, ठीक है जी, सही। डन हो गया, ये इस हिसाब तो एक तरफ से तो हो गया ये, ठीक है ना। अब जैसे अपना ओबीसी समाज है, अब इसमें क्या है, अब जैसे इनको भी थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी या फिर थोड़े से एजुकेट हो जाएंगे, एजुकेट मतलब इस लॉ के बारे में कि भाई ऐसा है। क्योंकि कई बार क्या लगता है कि भाई हम भी वही हैं, हम भी वही हैं, ठीक है ना, तो इस चक्कर में ऑफेंस हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, लो अलग अलग कर रहा है सबको। ठीक हो गया, सिंपल हो गया, चलो जी, डन हो गया। इसका इम्पैक्ट बढ़िया है ना, समाज पे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, तो एक तरफ तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ।
लिखो, लिखो, रोस्को पाउंड का अप्रोच इंटर डिसिप्लिनरी है। मैं डिसिप्लिनरी की स्पेलिंग लिख रहा हूँ। ठीक है ना, इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है? रोस्को पाउंड बोलता है कि देखो, लो को समझना है, अगर लिखो, लो को समझने के लिए ये इंटरडिसिप्लिनरी का हाँ, मतलब हाँ, सिर्फ लो की ही स्टडी नहीं करी जाएगी, नहीं होगी, अपितु सोसाइटी व उसके सभी एस्पेक्ट्स को स्टडी करना होगा। ठीक हो गया? सोशोलॉजिकल स्कूल में अगर आप स्टडी करोगे तो सिर्फ लो नहीं, आपको उस समाज की परिस्थितियों का भी जो है उसका भी विश्लेषण, उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? अगर एग्जांपल देखिए आपको बताऊं, लेट से आपको लो बनाना है थेफ्ट के रिगार्डिंग, ठीक है ना? पर जिस सोसाइटी के लिए लो बनाना है, लेट से कोई गांव है बड़ा, ठीक है ना, इसने चोरगढ़ बोलते हैं, इस गांव का नाम है चोरगढ़, ठीक है ना? इसमें लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं कि जिसमें रात की शिफ्ट होती है। ठीक हो गया? समझ गए? रात की शिफ्ट होती है, बिल्कुल खाली आ जाते हैं, ठीक है ना? अगर वापस आए तो भर के लाते हैं। ठीक है ना? सही हो गया? समझ गए? अब जरा सोच के बताओ, थेफ्ट के रिगार्डिंग क्या लो आएगा? क्या वो लो आएगा जो हम थेफ्ट पढ़ते हैं आईपीसी या फिर बीएनएस में? नहीं है। वो नहीं आएगा। तो रिगार्डिंग में सब कहीं होगा। चोरों का गांव है ही। अच्छा, जिस इनके हाँ, गांव में क्या होगा? हाँ, इनका गांव का नाम ये चोरगढ़ डिवाइड है। है। ठीक है ना? हाँ, देखो, चोरी तो चोर के घर भी हो सकती है, इसको लेकिन हम ऐसे मान लेते हैं ना, जो पूरा देश है हाँ, हाँ, ऐसी समझ और लो सोसाइटी है। ठीक है ना? वो अगेन, वैसा। सुनो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से समझो। अब देखो, सोसाइटी को तो चलाना है, सोसाइटी ऑटोमेटिक इवोल्व करती है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? हमारी इच्छा से इवोल्व नहीं करेगी सोसाइटी, अपने आप इवोल्व करेगी। ठीक है ना? गांव बसा रहेगा, गांव न्यू जड़ेगा। ठीक है ना? अब क्या है, अब गांव को यदि संभालना है, पीपल्स के एक्ट और कंडक्ट को रेगुलेट करना है, उनको कंट्रोल करना है, तो लो तो बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि इनको थेफ्ट के रिगार्डिंग लो बनाना है। क्या थेफ्ट वो वाला लो बनाएंगे जो हम नहीं, आईपीसी में पढ़ते हैं? यहाँ पर थेफ्ट की डेफिनेशन अलग होगी, कहने का इनका मतलब। तो ये बनेगा कि जो सबसे ज्यादा चोरी करके लाएगा उसको अवार्ड भी देंगे, ऐसे ऐसे लोग बनेंगे हाँ, जो बिल्कुल ऐसा ऐसा ही बनेगा। चोरी मतलब एक अच्छा काम है, ऐसे यस, ऐसे लोग बनेंगे। यस। वो सर राजस्थान के गांव में वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ पे लोग बन रहा था, कोई मोबाइल नहीं चलाएगी जब भी। हाँ, हाँ, तो सोसाइटी में होगा वैसा, तभी तो बन रहा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। सम्मान भी है, सुन भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है ऐसा। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा है, 16 साल तक, 15-16 साल तक जो है, लड़के लड़कियों के, बच्चे बच्चियों के हाथ में स्मार्टफोन नहीं देखेगा। हाँ, फिर अगर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया भी, में रशिया में भी हाँ, लो बन चुका है। कभी नहीं। अगर किसी भी 15 या 16 साल के बच्चे के पास अगर स्मार्टफोन मिल गया, तो बच्चों को तो खैर सुधार गृह में भेजेंगे भेजेंगे, माँ बाप की उल्टा। लो बन चुका है, यूरोप के कई देशों में ये लो आ चुका है। ठीक है ना? ये आई डोंट नो, ये कुछ ऐसा कुछ टिंडर विंडर कुछ, और बहुत सारी सोशल बड़ी अजीब सी एप्स शुरू हो गई। ठीक है ना? तो बहुत सत्यानाश हो चुका है उनकी सोसाइटी का, उनको बनाना पड़ा। ये वो ओपन सोसाइटीज की बात कर रहा हूँ,
जहाँ पे शादी के बाद भी डेट करना और सच्चे प्यार की तलाश में घूमना पूरी उम्र जायज है वहाँ, ठीक है ना, उनको भी लो बनाना पड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया में माइनस के लिए कुछ ठीक है तो उसके बाद फिर ठीक हो गया ना, सही। तो अकॉर्डिंग बनेगा ये, सही हो गया। अगर यहाँ पे थेफ्ट, अगेन चोरी तो चोरों के गांव में भी हो सकती है ना, है ना, चोर भी तो मेहनत से ले आया है बोले मेरी मेहनत की कमाई चुरा ऐसा रहा है। लोग बना लेंगे आपस में अपने गाँव में नहीं करेंगे बस हाँ एग्जेम्पशन ऐसा, में हाँ डाल देंगे। हाँ ऐसा ऐसा बना लेंगे, ठीक है ना। आपने वो वाला गांव सुना होगा साउथ इंडिया में, पता नहीं शनि मंदिर है उसमें, उस गांव में ना, वो कोई भी उस गांव में ताला नहीं लगाता। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में, शनि शिंगणापुर। हाँ हाँ ये क्या है शनि सिंगापुर हाँ। गांव है, शनि सिंगापुर शिरडी के आसपास है। तो उसमें क्या है, गांव है वो पूरा, ठीक है ना, आपको किसी भी घर में ताला नहीं दिखाई देगा। जो जो कहते हैं चोरी करता है वो अंधा हो जाता है, यहाँ हाँ पड़ जाते वो हैं शनि, शनि शनिदेव देव तो उसको उसके पीछे पड़ जाता है, पड़ जाते ठीक है। तो उनको चोरी के लोग की जरूरत ही नहीं है, हैं। ठीक हो गया, सिंपल है, सही हो गया। चलो आगे आ जाओ, ये क्या है, ये इंटर डिसिप्लिनरी कंसेप्ट है, ये अप्रोच है ये, ठीक है जी। चलो चलो, अब इसी को आगे समझाने के लिए ये क्या कह रहा है रोशोपाउन, ये क्या कह रहा है, लो क्या है, इसने लो को बताया है, लिखो, डेवलप्ड टेक्निक है ये लो। ठीक है जी, और जूरिस्प्रूडेंस क्या है फिर, जूरिस्प्रूडेंस है सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है जी, नीचे नीचे एक लाइन लिखो, इट्स मेन टास्क is to make a social order by तो sorting out the disputes of interest in the society। ठीक है, किसी डेवलप टेक्निक के लिए, डेवलप्ड टेक्निक के साथ में सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, उसको सोल्व करने के लिए, ठीक है ना, सही। जो ये लॉ बनाया जा रहा है, इस लॉ बनने की प्रोसेस को सोशल इंजीनियरिंग कहा जा रहा है। यानी अगर सोशियोलॉजिकल स्कूल के हिसाब से लॉ बनेगा तो लॉ मेकर्स कौन है, सोशल इंजीनियर्स है, ठीक हो गया, सिंपल रहेगा। चलो आगे आ जाओ, चलो नेक्स्ट इसी पे ही आ जाओ। देखो जी, जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, पेज के बीच में लिखो, ठीक है ना, इसको तीन भागों में बांटा है रोशो ने। पहला है प्राइवेट इंटरेस्ट, दूसरा है पब्लिक इंटरेस्ट, तीसरा है सोशल इंटरेस्ट। पब्लिक और सोशल अलग हाँ अलग हाँ है। बिल्कुल, अभी अलग करेंगे। देखो पहले तो प्राइवेट को अलग कर लो, प्राइवेट समझना बहुत इजी है, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच का झगड़ा, है ना, ये कैसे, ये प्राइवेट इंटरेस्ट का डिस्प्यूट हो गया उनके बीच में, ठीक है ना। हस्बैंड वाइफ, फॉर एग्जांपल लिख लो, हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर एक्सेट्रा, ठीक है ना, इनके बीच का विवाद, ठीक हो गया। देखो पब्लिक और सोशल इंटरेस्ट में फर्क कर लेते हैं। देखो पब्लिक इंटरेस्ट वो होते हैं जो स्टेट को प्रिजर्व करने होते हैं, लिखो वो इंटरेस्ट
जो स्टेट को प्रिजर्व करने हैं। ठीक है ना, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट में क्या आएगा कि भाई देखो साफ हवा मिले आपको, साफ पानी मिले, है ना, सही होगा ना, नौकरियां मिले आपको, ठीक हो गया, तो क्या आ गया, इन्वायरमेंटल लॉज आ गए, है ना, समझ पा रहे हो ना, अपॉर्चुनिटीज एक्ट आ गए नौकरियों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट आ गए, किस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये कैसे हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट हैं। तो अब सोशल इंटरेस्ट क्या होते हैं, सोसाइटी को बेसिक क्या जरूरत होती है, जो बिल्कुल सोसाइटी के लिए बेसिक है, यस, लिखो, पीस, फॉर एग्जांपल करके सोशल इंटरेस्ट में, फॉर एग्जांपल पीस, हेल्थ, सिक्योरिटी नहीं होगी। यस सिक्योरिटी, और क्या हो सकता है, यस शाबाश एजुकेशन, फ्रीडम हो सकती है। लिखो, और एग्जांपल लिखो, ये अगेन सोचो, प्रोस्टिट्यूशन किस में डालो, प्रोस्टिट्यूशन प्रोस्टिट्यूशन किस में डालूं, प्राइवेट इंटरेस्ट में तो डलेगा नहीं, पब्लिक में डालूं या फिर सोशल, सब्जेक्टिव है सर, ये तो बहुत ही, और प्रोस्टिट्यूशन मतलब एक्सप्लेन करने के ऊपर है, कहीं पे लीगल भी ऐसे बहुत सारी कंट्रीज में। देखो हमारे हमारे देश में तो लो है ना, प्रोस्टिट्यूशन के रिगार्डिंग लो बनाया हुआ है, हाँ ठीक है ना, सर, इम्पार्शियली लीगल है मतलब। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो ये एक कैसे समझाओ इसको वो मैं, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है ना। ना ना ना, वो तो ऑफेंस हो गया, प्रोस्टिट्यूशन तो एक क्या को मतलब, वैसे तो लीगल ही है सर। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन आई है, वजूद में आई है, तो ये तो एक तरीके से बिजनेस की तरह चल रहा है भैया, ठीक है ना, बॉडी या फिर फ्लैश बिजनेस है, गवर्नमेंट ठीक है, लाइसेंस है। अगेन मैं ट्रैफिकिंग किडनैप करना बच्चियों को और उनसे आगे जो है गलत काम की बात नहीं कर रहा, वो ऑफेंस है, खालिस प्रो उसकी प्रोस्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, ठीक सर है, लीगल है सर। अगेन प्रोस्टिट्यूशन रेगुलेट करने के लिए लॉ आता है, प्रोस्टिट्यूशन ऑफेंस नहीं है, बट अगर आप रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं चलोगे तो इलीगल हो जाएगा, जैसे ट्रैफिकिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर। ट्रैफिकिंग ऑफेंस है हाँ, उसी में दिया हुआ है सर ये ना, प्रोस्टिट्यूशन एक बिल्कुल अलग चीज है, आईपीसी और बीएनएस के हिसाब से प्रोस्टिट्यूशन ऑफेंस नहीं है, कहीं। नहीं है ऑफेंस, ठीक है ना, इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स कराने के लिए बच्चियां किडनैप हो रही, ये ऑफेंस है, ये होगा इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, ये ऑफेंस है, प्रोक्योर करने उसके लिए ठीक हो गया, 1999 रेप तक का ऑफेंस है आईपीसी में, क्या लगता है प्रोस्टिट्यूशन लोगों को पता नहीं होगा, इंडियन सोसाइटी को पता नहीं होगा, ये ऑफेंस नहीं, ठीक हो गया, आपसे सिर्फ इतना सवाल है, देखो रेगुलेशन के लिए लो तो है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, ठीक है ना, प्राइवेट में नहीं डाल रहा, ये तो ऑप्शन में से मैं हटा रहा हूँ, आप किस में डालोगे, आपके हिसाब से सोशल लॉज के अकॉर्डिंग आएगा या फिर ये पब्लिक इंटरेस्ट के पब्लिक हिसाब से, इंटरेस्ट में आएगा। लिखो सोशल इंटरेस्ट में, प्रोस्टिट्यूशन तो समझाने हैं। देखो जैसे कि कोई, आई होप रेड लाइट एरिया के बारे में बताओ, ठीक है ना, अगर यही काम रेड लाइट जोन में हो तो क्या है, ऑफेंस है, अगर यही काम वो रेड लाइट एरिया से बाहर आ जाओ, सिविलियन एरिया है, सिविल एरिया है, स्कूल की साइड में। ठीक है, जैसे कि हाँ या स्कूल के साइड में हो, ठीक है ना, ठीक है, स्कूल कॉलेज मंदिर हटा दो, रोड साइड पार्किंग व्हाट्सएवर, इवन जो रेजिडेंशियल घर हैं, आप लोग समझ रहे हो, ठीक है ना, ये ऑफेंस बन जाएगा, ये इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, ध्यान रखना, अगेन ऑफेंस को डेफिनेशन देने वाला आईपीसी है, आईपीसी नहीं मानता इसको ऑफेंस, तो हम कोई नहीं इसको ऑफेंस में डालने वाले, ठीक है ना, इसको लीगल और इलीगल ही बोलेंगे हम, ठीक हो गया, तो अब अगेन, अब सरकार लो बनाए, ठीक है ना, या स्टेट लो ना बनाए, स्टेट लो बनाए या ना बनाए, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा सर वैसे रेगुलेशन के लिए लो है ही ना। है, कौन सा है सर इसको जो रेगुलेट कर रहा है। वो ये रेड लाइट एरिया और रेगुलेशन ऑफ जो होता है ना इसका, ये होता है,
ठीक है ना। जितने भी अब जैसे क्या है, अपना दिल्ली के अंदर है एक एरिया है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है प्रॉपर गिनती होती है हर साल, वहाँ पे पॉपुलेशन होगी, ठीक है जी। अगर किसी को वहाँ पे जाना है, ठीक है जी, लेट से किसी को बिजनेस वगैरह करना है किसी लेडी को, तो वो प्रॉपर लाइसेंस बनवाती है अपना, सारी ठीक है ना। अब अगेन क्योंकि खतरा है, ठीक है ना, लेट से कोई ऐसी कोई ब्रोथल चल रहा है वहाँ पे, ठीक है ना, और वहाँ पे हर साल नई लड़कियां आ जाती हैं, तो रेगुलेट तो करना पड़ेगा कहाँ से आ रही हैं, यस नो, ठीक हो गया, वरना तो फिर एप्स्टीन फाइल बन जाएगी, है ना। अनरेगुलराइज्ड, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं, ठीक हो गया, हाहाकार हमारे देश में तो हाहाकार मच जाएगा, ठीक हो गया। एक एक तो स्टोरी भी आ रही है, एक वो बिल्कुल डार्क से कॉम्प्लेक्शन की लड़की है, वो पता नहीं शायद साउथ इंडिया साइड की है, ठीक है जी, उसको सीधा वहाँ पे उस पे जो भी आइलैंड है वहाँ पे, वो आइलैंड पे लेके गए, ठीक है जी, उसका बेचारी का शोषण किया, ठीक है ना। बट हाँ, इन लोगों के लिंक्स काफी अच्छे हैं, तो एप्स्टीन वाले में हाँ, आईआईटी का जिक्र इंडियन आया का था। जिक्र है, उस पर शायद मूवी भी बन जाएगी, बॉलीवुड वाले बना देंगे, हो सकता है मीरा नायर ही बना दे, वही अगर लेके वो गई थी उसको, किसी पे कुछ नहीं ठीक है ना। तो हुआ क्या वो, क्योंकि अब वो क्या है, बच के तो निकलना था, अब उस लड़की ने क्या किया है, उस लड़की ने पता नहीं क्या किया, वो सुपर मॉडल बनी वहाँ अमेरिका में, ठीक है ना। नैन नक्श बड़े तीखे, बड़े तेज से नैन नक्श है उसके, ठीक है ना। हाँ बस, जैसे कोई भी देख के उसको बता देता है कि भाई ये जो है अफ्रीकन लड़की नहीं है, ये एशियन है, और ये दिखती है प्रोबेबली जो है इंडियन, इसके फीचर्स इंडियन है, नैन नक्श जैसे होते हैं ना, ठीक है, सुपर मॉडल बनी है वो, क्योंकि बट वो बता रही थी क्योंकि सारी लड़कियां अब आगे आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, तो उसने बताया कि हाँ मेरा भी शोषण हुआ है, बट मैं समहाउ जो है कोई फैशन इंडस्ट्री का कोई बहुत बड़ा आदमी वहाँ पे गया था, तो मैं उसके संपर्क में आ गई, तो उसने मुझे काम दे दिया, मैं अपना खा कमा लिया, ठीक हो गया। सही, अब वहाँ पे कोई जाएगा, प्रॉपर गिनती होएगी, ठीक है ना, कोई नया आया है यहाँ पे, तो उसको उसको देखेंगे, पूछेंगे, उसको रेगुलराइज करेंगे, उसका कंडक्ट पूरा एड्रेस वेड्रेस सब कुछ, ठीक है, किडनैप करके भी तो लाई जा सकती है वहाँ, ठीक हो गया। सही, तो कहाँ डालोगे, सोशल इंटरेस्ट में डालोगे, पब्लिक और सोशल में फर्क करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ध्यान रखना, सोशल इंटरेस्ट के अंदर वो डालोगे तो किसी भी सोसाइटी के लिए बेसिक नीड की तरह है, हाँ सम हाउ इट इज कम्स अंडर द बेसिक नीड, ठीक है ना, पेट की जैसे आग बुझाते हैं, ठीक है ना। सही, तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स भी जो होता है ये भी बेसिक नीड के अंदर ही आता है, ठीक है ना, जैसे हम हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ते हैं, ट्रीट करना अपने स्पाउस को, ये बेसिक नीड है, ठीक है ना, बट उसमें स्पाउस ही नहीं है, बस यूं लगा लो कि क्लाइंट है, ठीक हो गया। चलो, डल गया, ये अलग अलग हो गए, आई गेस सोशल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट में कोई अब नहीं है। चलो आगे आओ। चलो जी, नेक्स्ट करो, पेज के बीच में कंट्रीब्यूशन लिखो, कंट्रीब्यूशन बाय रॉस्को, आरपी लिख रहा हूँ, रॉस्को पाउंड। देखो जी, तीन तीन निकाल लो, देखो जी, इसने फंक्शनल एस्पेक्ट बताया, है ना, ये पता लग गया ना क्या होता है फंक्शनल एस्पेक्ट, क्या होता है फंक्शनल एस्पेक्ट, फंक्शनैलिटी चेक करोगे आप, पूछ लिया करो ना है, अगेन ध्यान रखना, इसको हवा नहीं बनाना, राई के मान है बिल्कुल छोटा सा ये सब्जेक्ट, ठीक है, इसको पहाड़ मत बनाना, ठीक है ना, कॉन्कर नहीं होगा, इतना बड़ा पहाड़ बन जाएगा। फंक्शनैलिटी चेक करोगे, ये थ्योरी कौन लेके आया, ये कंसेप्ट ये प्रूफ कौन लेके आया, रोस्को लेके आया, ठीक है। दूसरा इसने कौन सा कंसेप्ट भी दिया है, सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है जी। तीसरा इसने जो कंसेप्ट दिया है वो क्या दिया है, जूरल पोस्टुलेट्स, JURAL पोस्टुलेट्स, ठीक है ना। जरा पोस्टुलेट्स शब्द को समझ लेते क्या होता है, जूरल तो समझ गए, लो, ठीक है ना, पोस्टुलेट देखो, लेट से ये ऐसे समझ लो जैसे कोई चीज प्रूव करनी होती, ठीक है ना, कोई चीज प्रूव करनी है,
ठीक है ना, प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, पानी पी, प्रूव करने के लिए एक बार समझ लेते हैं। देखो थ्योरियां दी जाती है ना, पूछ लो, यहाँ पूछ लो, पानी दे दो गुड़िया, पानी दे दो गुड़िया, पानी दे दो। नहीं है, झूठा है। झूठा है क्या? मेरा भी झूठा है। थ्योरियां बहुत अच्छा साधन होती हैं कोर्ट के अंदर केस को प्रूव करने में, किसी एविडेंस को प्रूव करने में थ्योरियां बिठाई जाती हैं, ठीक है ना। जैसे कि थ्योरी ऑफ लेजिटिमेसी, सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट 116 नया, ठीक है ना। क्या है उसके अंदर, कि शादी के बाद अगर 280 दिनों के बीच में, ठीक है, 280 दिनों के बीच में अगर बच्चा पैदा हो गया, ठीक है ना, तो क्या मान लेंगे कि जिस आदमी के साथ उसकी माँ की शादी होकर रखी हुई है, वही उसका लीगल फादर है, ठीक है। ये क्या है, प्रोक्सिमिटी ऑफ रिलेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, या प्रोक्सिमिटी ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है बस ये, चलो लास्ट में बताना है। ठीक है ना, यस, ठीक है ना, चाहे तीसरे महीने डिलीवरी हो जाए। उसके बाद डीएनए टेस्ट भी होगा ना सर? हाँ, हाँ। ऐसा ही है, ठीक हो गया। ये किस थ्योरी पे बेस्ड है, ये इस थ्योरी पे बेस्ड है कि भाई प्रॉक्सिमिटी क्या है। प्रॉक्सिमिटी मतलब उनके बीच में जब बच्चा कंसीव होना था उस समय क्या वो एक दूसरे से मिल सकते थे, सही अच्छा। ठीक हो गया, सही। तो ये क्या है, ये थ्योरी पर बेस्ड है। जब कोई थ्योरी प्रूव हो जाती है और एस्टेब्लिश हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, वो सिद्धांत बन जाती है, डॉक्ट्राइन बन जाती है, ठीक हो गया। जब थ्योरी डॉक्ट्राइन की तरफ चल रही होती है तो जिन बेसिस के ऊपर यह डॉक्ट्राइन बनती है उसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। किसी भी थ्योरी को प्रूव करने के आधारभूत या फिर फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक हो गया। इसे थोड़ा सा लीक से हटना पड़ेगा, समझ नहीं आया होगा अभी, ठीक है ना, एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि 19वीं शताब्दी की सबसे बड़ी थ्योरी, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ठीक हो गया। हमारे अगेन अनफॉर्चुनेटली इस देश का इतिहासकार भी यही मानता है, क्या, कि जो भी आर्यन थे, ठीक है ना, वो बाहर से कहां से, यूरोप से, प्रोबेबली जर्मनी से और मेसोपोटामिया से, ठीक है ना, ये लोग यहां पर आए थे, है ना। थ्योरी सुनते हैं ना, मूल निवासी हैं, ये है वो है, ठीक है ना। तो थ्योरी क्या है कि आर्यन लोग बाहर से आए, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को बहुत परेशान किया और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया, ठीक हो गया, समझ रहे हो, ठीक है। ध्यान रखना ये खालस थ्योरी है, ये प्रूव नहीं हुआ है, ये अगर ये थ्योरी प्रूव हो जाएगी तो ये डॉक्ट्राइन बन जाएगी, फिर हम भी हक से पढ़ेंगे फिर इसको इतिहास की किताबों में। अभी तो क्या है, इतिहासकार जो चोर इतिहासकार है इस देश के, वो क्या है, दबे छुपे लफ्जों में आर्यन इन्वेजन थ्योरी थोड़ा कवर करके ब्रैकेट में करके और अपना काम चला लेते हैं। ये थ्योरी डॉक्ट्राइन कब बनेगी, जब आर्यन इन्वेजन आर्कियोलॉजिकली, ठीक है ना, पुरातत्व साक्ष्यों के साथ प्रूव हो जाएगा ना, प्रूव हो जाएगा तब ये डॉक्ट्राइन बन जाएगा, ठीक हो गया।
या 10वीं क्लास में, ये तो खैर आर्यन इन्वेजन तो ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है ना। जैसे 10वीं 10वीं पढ़ के करिए ना, प्रैक्टिकल बनाया था, फिजिक्स में थी प्रैक्टिकल 10वीं में। फाइल होती है किसी उसका बिग नाम बैंग है। के बारे में किसने सुना? बिग बैंग उसकी थ्योरी। फाइल होती बिग बैंग के बारे में किस किसने सुना? बिग बैंग। बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी। हाँ, थ्योरी ऑफ बिग बैंग या बिग बैंग थ्योरी। है। जब भी मैंने पढ़ा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग का नाम सुना है, इसके अंदर क्या था ये भी याद। मूवी भी है बिग बैंग थ्योरी। फिजिक्स के अंदर सबसे मोटा टॉपिक है, ठीक है ना, खगोल शास्त्र के सर अंदर। वो वाला है क्या उधर मूवी? हिस्ट्री नहीं, वो तो चाइनीज खरबूजा काटने की बात कर रहे हो अपना। ये जो पूरा ब्रह्मांड आपको दिखाई देता है ना, चांद सितारे, ठीक है ना, ऐसे ऐसी थ्योरी है, ऐसा समझा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा या फिलोसफर्स के द्वारा कि ये जितना भी ब्रह्मांड फैला है जो दिखाई देता है, ये एक सिंगल पॉइंट से निकला है और भी ना। एक सिंगल पॉइंट था, ठीक है ना। पहले क्या था, कुछ भी नहीं था, ना लाइट थी, बस एक अंधेरा अंधेरा था। बस ऊपर स्पेस में देखा होगा ना, मूवीज वगैरह देखी होगी ना, एकदम काला होता बिल्कुल ब्लैक, ठीक है ना। ऊपर ऐसे सब कुछ ब्लैक ब्लैक था, ना पृथ्वी थी, ना चांद सितारे, ना हमारा सूर्य, ना उल्का पिंड, कुछ भी नहीं था, पूरा ब्रह्मांड एकदम खाली। तो फिर क्या होता है, एक धमाका होता है, एक बैंग होता है, बिग बैंग बूम। और जितना भी मैटर था, जितना भी आज मैटर दिखाई दे रहा है, तो उस धमाके में ये निकला और चारों तरफ फैल गया। हाँ, थ्योरी है ये थ्योरी है ना। ये तो पता होगा ना कि छोटा सा प्लेनेट है पृथ्वी नाम का, जो सौर मंडल में घूम रहा है, ठीक है ना। और ये सूर्य है, अब तो खैर ये भी प्रूव हो गया, ये आकाशगंगा के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। आकाशगंगा जो है एक ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर काट रही है, और कई सारी आकाशगंगाएं मिलकर किसी और चीज के चारों तरफ चक्कर काट रही है, जो अभी तक दिखाई नहीं दी है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। जिस दिन ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ, बिग बैंग ऐसा धमाका हुआ था, ठीक है ना, तो बिग बैंग थ्योरी नहीं कहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ बिग बैंग। जिस दिन ये प्रूव हो जाएगा कि हम भारतीय नहीं है, हम बाहर से आए हैं, तो कोई बात नहीं, ये डॉक्ट्राइन ऑफ आर्यन इन्वेजन हो जाएगा। और जो चीज के बेस पर प्रूव होगा ये चीज, ठीक है ना, उसको पोस्टुलेट्स बोलेंगे, ठीक है ना। वो क्या है, ज्यूरल पोस्टुलेट, जिनके बेस पर ये ऐसी जजमेंट निकाली जा सकती है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, थ्योरियों के ऊपर लो नहीं बनता है, लो तो भाई साहब सिंपल, जो पोस्टुलेट्स रहेंगे उसके उसके ऊपर बेस होकर बनेगा। थ्योरी तो कुछ भी निकाल देगा, ठीक है ना। जैसे ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी है। अब देखो, आर्यन इन्वेजन थ्योरी होने के कारण कितना क्लैश हो रहा है, मूल निवासी हो गया है, ठीक है ना। अब मूल निवासियों के अंदर भी सिस्टम हो गया है, ठीक है जी। वो इकट्ठे होकर किसी तीसरी जाति को गाली बक रहे हैं, वो तीन चार का ग्रुप बन के वो पांचवी जाति को गाली दे रहे हैं, केओस हो गया है। लेकिन ये जो गालियां बक रही है, इसका बेस क्या है, सिंपल एक थ्योरी है जो प्रूव नहीं हो रही, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि मेसोपोटामिया यानी आज की ईरान, ये जो बोलते हैं ना ईरान, ये ईरान नाम नहीं, ये आर्यान नाम है, बस वैसे। ठीक हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने अपना भी तो काम करना है ना, ठीक है ना। वो कैसे मान लेंगे कि हाँ, हमने जो है इतनी उन्नत सभ्यता, जो ज्ञान का भंडार थी, हमने वो बर्बाद कर दी, ठीक है। तो क्या कहेंगे, हाँ यूरोप से ही आए थे, और बस हमने उन्होंने जाहिल का काम कर दिया, यहाँ पे आके जाहिल हो गए, वहां पे बहुत पढ़े लिखे थे, हमने फिर उनको फिर से पढ़ा लिखा दिया। ठीक हो गया, सिंपल। चलो आगे आ जाओ, डन। पोस्टुलेट समझ गए, चलो आगे आ जाओ। देखो, इसने 5 कंसीडरेशन दिए हैं, ठीक है ना, जूरल पोस्टुलेट्स के। देखो, 5 कंसीडरेशन टू प्रायोरिटाइज कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी वो कौन से बेसिस हैं जिसके ऊपर आप लो की थ्योरी पर, थ्योरी है फिलहाल, लेकिन आप उस लो की थ्योरी के ऊपर लो बना दोगे, वो कौन से 5 पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है ना। यानी अब इसके अंदर पोस्टुलेट्स क्या है, लिखो ऊपर जरा। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, क्योंकि लो तो देखो कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर बनेगा, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वहां पे लो नहीं बनेगा, ठीक है ना। लिखो, पहला कॉन्फ्लिक्ट या फिर पहला कंसिडरेशन, सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी का कंसर्न होगा तभी सिक्योरिटी के लिए लॉ बनेंगे, ठीक है। लेट्स से अपने पृथ्वी लोक के ऊपर, अरे कैसी पृथ्वी बना दी, ये लो ये हमारी पृथ्वी, ठीक है। प्रशांत महासागर के बीच में ये 1000 किलोमीटर बड़ा एक जमीन का टुकड़ा है, ये छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। इधर 3000 किलोमीटर तक कोई नहीं है, इधर 3000 किलोमीटर तक कोई नहीं है, ठीक है। सही। सोचो इनको सिक्योरिटी कंसर्न होंगे। अच्छा बड़ी उपजाऊ जमीन है, ठीक है, 1000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बना लो, ठीक है। टाइम पे बारिश होना, मीठा पानी मिलना, ठीक है ना, सारी दुनिया की फसलें होना, ठीक है जी, बहुत धन धान्य से परिपूर्ण है। बताओ इनको सिक्योरिटी कंसर्न होगा? ऐसे ही यहाँ पर भी 3000 किलोमीटर कोई नहीं है, समुद्र है, 3000 किलोमीटर कोई नहीं है, समुद्र है। नहीं हुआ जैसे नहीं अंटार्कटिका होगा। है। यस शाबाश। अंटार्कटिका बचा ही इसलिए हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना, आइसोलेटेड है, वहां कुछ भी नहीं है, रो है, बिल्कुल जैसा बिल्कुल रो है, सर्च ठीक है। करने की सर्च बर्फ तो करने हिमालय में भी पड़ी है, बर्फ तो उत्तरी ध्रुव पे भी है, लेकिन उत्तरी ध्रुव फिर भी बसा हुआ है, अंटार्कटिका में तो कोई भी पॉपुलेशन नहीं। की रिसर्च कर सकता हो कोई तो बहुत मस्त हाँ सिर्फ साइंटिस्ट हैं बस। करते हैं। हाँ साइंटिस्ट हैं, इंडिया का भी। हाँ इंडिया का तो पूरा ऐसा ही है, ठीक हो गया। उनको सिक्योरिटी से लेकर कंसर्न नहीं होंगे। सोचो क्या वो 6000 किलोमीटर इधर कोई नहीं, 6000 किलोमीटर इधर कोई नहीं, 6000 किलोमीटर इधर कोई नहीं, 6000 इधर कोई भी किलोमीटर नहीं, ठीक है जी। अब वो क्या क्या लगता है वो क्यों मिसाइल बनाएंगे, आर्मी ठीक है ना, वो क्यों एरोप्लेन बनाएंगे, जेट क्यों बनाएंगे, वो टैंक लड़ने के लिए टैंक और वो गोले क्यों क्यों बनाएंगे, जरूरत ही नहीं है, किसको मारेंगे, आपस में मारेंगे, समझ में पा रहे हो? हाँ एक आदमी की नहीं नहीं रहते होंगे, लेट से हर किसी का पेट भर जाए तो नहीं होगी लड़ाई वहां, ठीक है ना। ये ठीक है, ऐसे सिक्योरिटी का कंसर्न होगा तो वो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग लॉ बनेंगे, ठीक है ना। सिक्योरिटी के अंदर सारे आ गए हैं, सिक्योरिटी मतलब दूसरे देशों से सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी, सारी चीजें आ गई इसके अंदर, ठीक है ना। नंबर 2 लिखो, एंजॉयमेंट ऑफ ऑन लेबर, है ना, लेबर के रिगार्डिंग लॉज बनते हैं। मैं तेरे यहाँ काम करूंगा तो क्या देगा, और नहीं दिया तो फिर क्या होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यस ऑन लेबर। ये बेसिस कर रहे हो आप, ध्यान रहे ये पोस्टुलेट्स की बात कर रहे हैं। नंबर 3, अदर विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन गुड फेथ, है ना। ये तो कुछ ज्यादा ही, ये तो आइडियल सोसाइटी सोच रहा है। अब अगेन आइडियल सोसाइटी इज अ मिथ, ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है जिसमें कोई चोरी नहीं करता, कोई झूठ नहीं बोलता, अपराधी नहीं जिसमें, ठीक है ना। बट चलो ठीक है भाई, फिलोसफर्स फ्री होते हैं कुछ भी सोचने के लिए। लिखो नंबर 4, टू परफॉर्म ऑन वर्क, OWN ऑन वर्क in such a way to not to cause harm to another person। लेट्स से किसी का काम जो है, किसी की ड्यूटी क्या है, हथियार बनाने की है, ठीक है ना, वो क्लैशनिको या असॉल्ट राइफल जैसी बड़े शक्तिशाली हथियार बनाता है, ठीक है ना। अब अगेन उसको टेस्ट तो करना पड़ेगा, है ना, चला के देखेगा बंदूक, वरना है ना नुकसान हो जाएगा काफी। सोचो अब उसको क्या करना चाहिए, शहर के अंदर जाके गली में पहुंच जाए, ठीक है ना, स्पीकर बजाए, लोगों को बाहर बुलाए, लोड करे, ठक 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 ठक। अगर बढ़िया बंदूक होगी तो मर जाएंगे आदमी, नहीं होगी तो उसको कैंसिल कर देंगे, कबाड़ में फेंक देंगे बंदूक, बताओ करें। तो कह क्या रहा है ये, चौथे नंबर पे ये कह रहा है कि अगर मान लो किसी को कोई खतरनाक काम भी करना है तो उसकी उसके ऊपर भी ड्यूटी इम्पोज होगी, सोशोलॉजी का स्कूल है, तो वो अपनी पूरी ड्यूटी का निर्वहन करेगा। वो कहाँ जाएगा, अपने हथियारों की टेस्टिंग करने के लिए थार डेजर्ट जाएगा,
या पहाड़ों में जाएगा, है ना, या फिर समुद्र में चला जाएगा जहां दूर दूर तक कोई नहीं, वहां करता रहेगा फायर। ठीक हो गया। अपने यहाँ जितनी भी फायरिंग रेंज है आर्मी वाली, वो सारी की सारी जो अरावली, अरावली कह रहा हूँ, ये जो अपनी शिवालिक की पहाड़ियाँ है ना, शिवालिक कौन सी, हिमालय पर्वत के 3 हिस्से हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ, मध्य हिमालय, वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय कहाँ, जहाँ एवरेस्ट की चोटी है। मध्य हिमालय बीच का, जहाँ पे शिमला बसा हुआ है, ठीक है ना। और शिवालिक, ये सोलन वाली, कसोल वाली पहाड़ी। ठीक होगा, सिंपल, वहां पे करते हैं प्रैक्टिस। क्यों, कितना ही भारी गोली हो, उसमें पहाड़ में जाके कब से अंदर नष्ट हो जाएगी, या फिर उसके अंदर घुस जाएगी, है ना, ओपन में नहीं करनी पड़ेगी। डन। चलो, नंबर 5 लिखो। मैन, MEN, मैन, मैन मस्ट बी एबल टू प्रिज्यूम द अदर shall use any dangerous thing, and must be able to presume Presume the other, shall use any dangerous thing in such a way not to cause harm to the others, not to cause harm to the others। ठीक है ना, ये जो मैं भी आपको बता रहा था, ठीक है ना। अगर कोई मान लो कोई खतरनाक चीज है तो भैया प्रिज्यूम करेगा, भाई यहाँ तो टेस्ट नहीं करेगा। मान लो कोई खतरनाक चीज नहीं है तो इस तरीके से यूज करेगा, सामने वाले को दिक्कत ना हो। अब जैसे कि शादियों का सीजन चल रहा है ना, स्पीकर बजते हैं, है ना, भाई कोई बात नहीं, अगर आपने पूरी रात डीजे बजाना है, ठीक है ना, तो पूरी रात डीजे बजाओ, लेकिन ऐसे बजाओगे कि दूसरों को दिक्कत ना हो। 10 बजे ठीक है ना, ना, tap बजते हैं, बजते हैं, सिर्फ आवाज कम करनी होती है। ये तो है, फिर जो अपने लीड लेवल को सुनेगा उस पे चढ़ता है। हाँ हाँ, गार्डन में तो कर देते हैं लोग, घर गली वगैरह में नहीं कोई करता, जो बड़े बड़े गार्डन है वहाँ तो करवा देते हैं। अब जैसे गांव है, गांव में तो बजाओ। गली गाँव में हाँ तो कुछ नहीं करता। पर कोई अगर वो कर देना तुरंत फोन तो करवा देते हैं। हम्म। लेकिन अब वो सीधा सिंपल क्या है, वो डीजे जो है घर के अंदर लगाया हुआ है, और ऐसी दीवार है, ये देखो साउंड प्रूफ दीवार है, ठीक है ना। अगर ये वाली इस तरफ दीवार होती तो दूसरी तरफ शोर नहीं रहता। गार्डन में तो कोई फर्क पता चला हाँ हाँ लैंडर हाँ हाँ, अब है 10 बजे तक, 10 बजे तक। ठीक है ना। अब जैसे दिवाली आती है, पटाखे भी 10 बजे तक ही, है ना। बढ़िया। वो एक आता है, देखो अब पुलिस तो उतनी है, एक बम यहाँ फट रहा है दिल्ली बाईपास पे, एक बम सीधा डीपर, कहाँ कहाँ भागेगी पुलिस, सोचो, है ना। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या है, ऐसा प्रिज्यूम कर रहा है, ये ऐसे पोस्टुलेट बना रहा है कि देखो लोग अगर खतरनाक चीज यूज करेंगे ना, तो वो पूरे प्रिकॉशंस रखेंगे। अगर वो नॉर्मल चीज यूज कर रहे हैं तो भी दूसरों को दिक्कत ना, इसका ख्याल रखेंगे, सिक्योरिटी कंसर्न रखेंगे, ठीक है ना। जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका पूरा का पूरा मेहनताना मिलेगा, इंजॉय कर पाएगा ताकि आदमी अपनी लेबर को, ठीक है ना। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट जो है दोनों पार्टी गुड फेथ में पूरा करेंगे एक दूसरे का, कोई एक दूसरे का हक नहीं मारेगा। भाई ये तो ज्यादा ही आइडियल सोसाइटी है, ऐसी सोसाइटी तो होती नहीं, है ना। मान लो अगर ऐसी सोसाइटी हो तो लोग की जरूरत कहाँ है। इसी कारण से तो सोवरन नहीं बता रहे किसी को, सोवरेनिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को किसी का डर ही नहीं होगा। चलो, इसे क्रिटिसिज्म लिख लो जरा। पहला तो यही क्रिटिसिज्म लिखो, लिखो लो या सोसाइटी, अपनी लैंग्वेज में लिखो, लो या सोसाइटी इंजीनियर्ड नहीं है, ENGINERED, इंजीनियर्ड नहीं है। इंजीनियर समझते हो क्या होता है, वो कोई चीज बना दे तो उसको बोलेंगे इंजीनियर्ड। क्या सोसाइटी इंजीनियर्ड है, ये देखो, मैनमेड है, इंजीनियर्ड है, ये किसी इंजीनियर ने बनाया, देखो कितना अच्छा डिजाइन है, सोच समझ के, है ना। पुराने जमाने के जो चश्मे होते थे वो तो रिबन वाले होते, पीछे बांधने पड़ते थे, ये देखो कितना स्मार्ट डिजाइन है, ये इंजीनियर्ड करवाया है। लैपटॉप देखो, प्रोजेक्टर देखो, ठीक है ना, सब कुछ इंजीनियर्ड है। सोसाइटी इंजीनियर्ड है, नेचुरली नेचुरल इवोल्यूशन तो नहीं होता है, ठीक है जी। तो सोशल इंजीनियरिंग तो बोला जा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग का जो वर्ड है ना, ये तो
बेसिकली गलत है। इंजीनियरिंग जैसे मेटाफोरिकल पढ़ो इसको, ठीक है ना। मेटाफोरिकल जैसे कि कोई कवि होता है ना, वो आज उसका मूड खराब हो, वो सवेरे सवेरे निकला, गुलाब के फूल के ऊपर ओस की बूंद थी, आज मूड खराब था तो उसने क्या बोला, भाई ये गुलाब तो रो रहा है, देखो ये भी रो रहा है ना। जैसे मूड खराब है, बादल गरज है, आज आसमां भी रोएगा मेरे साथ, ठीक है ना। ठीक है ना। आज आज लेट से अगले दिन मूड बहुत अच्छा है, ठीक है ना, तो आज वो गाना गा रहा है, आज मौसम बड़ा बेईमान है। मेटाफोरिकल यूज हो सकता है, बाकी ये कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना। कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है ना। चलो नंबर 2, देखो ही इग्नोर्ड द इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है जी, इंडिविजुअल फ्रीडम से भी लोग आते हैं, ठीक है ना। अगर इंडिविजुअल फ्रीडम ही नहीं दोगे तो चोरी, मर्डर, रेप एक्सेट्रा ये ऑफेंस नहीं बन पाएंगे, ठीक हो गया। चलो लिखो लास्ट पॉइंट आपके स्कूल्स का, लिखो रियलिस्टिक थ्योरी। स्कूल नहीं लिखेगा कोई भी, इसी में करवा रहे हाँ इसी में, रियलिस्टिक स्कूल नहीं लिखेगा कोई भी हेडिंग में, रियलिस्टिक थ्योरी लिखोगे आप, ठीक है ना। रोशो पाउंड नहीं दिए, ठीक है। कौन सी थ्योरी बस खत्म, जो लिखवा दी नहीं बस और कुछ नहीं, बस ये लास्ट कंसेप्ट आपका, ये स्कूल्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है जी। देखो ये स्कूल नहीं है, नंबर 1 लिखो, इट इज ओनली ए ब्रांच ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल। अब अगेन हमने रोशो पाउंड के बारे में पढ़ा कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सोशोलॉजिकल स्कूल का फिलोसफर है ये, जूरिस्ट है ये, ठीक है ना। अब इन्फ्लुएंस तो है, ठीक है ना, इसने ये थ्योरी दी है, ठीक है ना। रियलिटी की थ्योरी, यही फंक्शनैलिटी चेक करोगे, रियलिटी में देखोगे क्या है ये, दिखा दूंगा, ठीक हो गया। अब क्या है, इन्फ्लुएंस ज्यादा था तो लोगों ने इसको स्कूल बना कर इस स्कूल की स्टडी शुरू कर दी, लेकिन लॉ का बच्चा इसको स्कूल नहीं बोलता, लॉ का स्टूडेंट, ठीक है ना। थ्योरी बोलोगे आप, ठीक है, स्पेसिफिक लिख लिया, स्कूल नहीं है, लिख लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है ना। आप देखो रियलिटी किसको कह रहा है रोशो पाल, रियलिटी बोल रहा है जो जज ने एक जजमेंट दी है, यानी जज ने ड्यूरिंग प्रैक्टिसिंग हिज प्रोफेशन उसने कोई लॉ दिया है, यह लॉ रियल है, यही लॉ रियल है। बनाओ ये छोटा सा डायग्राम, लिखो जज अपनी जजमेंट दे रहा है, जजमेंट के नीचे लिखो लॉ, और उसके नीचे लिखो रियल लॉ। अगेन ध्यान रखना, जज जब जजमेंट देता है तो दो चीजें करता है, एक तो वो बहुत सारी चीजें बोलता है, लिखता नहीं है वो चीजें, ठीक है ना। सही, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बोलता भी है और लिखता भी है, कुछ चीजें ऐसी होती है सिर्फ लिखता है बोलता नहीं है, ठीक हो गया। सही, जैसे परसों ही जजमेंट आई है अपने जो अपने बिल्कुल पर्सनल चीफ जस्टिस हैं, पर्सनल बोल दूं, अपने एमडी से ही पढ़े हैं वो, ठीक है ना, अपनी बार में प्रैक्टिस करी, जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। उन्होंने परसों जो है एक ऐसी जजमेंट दी है कि वो पॉइंट पूछा नहीं था, वो डिस्प्यूट ही नहीं बना था, लेकिन वो भी डिसाइड कर दिया, ठीक है। कौन सी अलाहाबाद एक के सॉरी बेसिकली ये अपना ये जो हेड स्पीच होती है ना,
धर्म धर्म को लेके लगे रहते हैं ना लोग, ठीक है ना, तो फिर अगर मान लो अगर कोई उनकी तरफ जाता है तो फिर वो अपने धर्म की आड़ में छुप जाते हैं। तो जज साहब ने बोला कि नहीं ये नहीं चलेगा, ये और बर्दाश्त नहीं करेगा भैया ये मुद्दा, ठीक है ना। जो नुपुर शर्मा के साथ जो अन्याय हुआ ना वो पूरे पाप धोने के चक्कर में है शायद, बट अगेन दिस इज गुड। कोई तो आया जो इस देश की मेजोरिटी का भी दर्द समझ रहा है। नुपुर शर्मा जिंदा है, हाँ जिंदा है। जेल में है। हाँ कुछ हुआ नहीं था ना, कुछ हुआ हाँ, उसकी तैयारी हो गई थी, वैसे तो। ठीक है ना। उसका भी कन्हैया लाल की तरह होना था, लेकिन इस देश के लोग अब सजग हो गए हैं। अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे एक और कन्हैया लाल। अब तो देखा होगा ना, पता होगा जो भी रेपिस्ट पकड़ा जाता है, जिहादी पकड़ा जाता है, आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो वो अगर कोर्ट में जा रहा है तो वकील ही पकड़ के तोड़ते हैं उसको, पुलिस की चंगुल से बाहर निकालते हैं, तसल्ली से उसको तोड़ते हैं, ठीक है जी। फिर अब उसको ये पता लगा कोई वकील नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अपनी किताब से बाहर निकलेगा, जब रियलिटी में आएगा, जब पता लगेगा उसको, ठीक। फिर क्या है, पूरा पूरा परिवार गायब हो जाता है। वैसे देखते देना तो पड़ता ही होगा वो, हैं? क्योंकि हाँ करेंगे, लेकिन अगेन भैया कितना करेंगे। फॉर्मेलिटी वाला सिस्टम। वो तो आतंकवादी है, ठीक है। सही। चलो ठीक हो गया। तो लिखो जरा एक कोटेशन लिखो। लिखो, लॉ एमिनेट्स दैट, लॉ कहता है, एमिनेट्स दैट लॉ इज व्हाट courts do, law is what courts do, and not what court says, या कोर्ट से करो बस। लो वह है जो कोर्ट करता है, लो वह नहीं है जो कोर्ट कहता है, ठीक है ना। सही। जैसे पिछले चीफ जस्टिस ने क्या कहा, ठीक है ना, पिछले चीफ जस्टिस ने ये कहा कि भाई एक मेल वकील साहब खड़े थे, ठीक है ना। अब मेल वकील साहब ने कंसर्न उठाया, वो जेंडर इक्वलिटी, जेंडर के ऊपर बेस्टेड रीजन। तो चीफ जस्टिस साहब बोलते हैं भाई मैं कैसे मान लूं कि आप मेल हैं, ठीक है ना। अबे ठीक है ना, मोस्ट वोक चीज यही बोलते हैं सोफार अभी तक। उनकी जजमेंट कभी कभी तक लिखी जाएंगी कि ऐसा भी, ऐसे भी महापुरुष आए थे, ठीक है ना, जिन्होंने चार चांद लगा दी थी, जुडिशरी को डूबती नहीं है वो, ठीक है ना। अब इनको अपने चीफ जस्टिस को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत लिटरली बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच अपनानी पड़ रही है, ठीक है। अब जज साहब पूछ रहे हैं, हम देख लो भैया सामने दिखाई दे रहा हूँ मैं, तो हु एम आई, ठीक है जी। नहीं नहीं, अगर मैं कहूँ कि आई एम अ गर्ल, आई एम नॉट अ मैन, आई एम अ वुमन, हाउ कैन यू डिसाइड, हु आर यू टू डिसाइड। फिर एक साइंटिस्ट भी आया, साइंटिस्ट को भी बुलाया, बोला जी एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे, ठीक है जी, तो फीमेल बनेगी, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम मिलेंगे तो मेल बनेगा, ठीक हो गया। या पता नहीं उल्टा है, आई डोंट नो, ठीक है जी। नहीं नहीं, हम कैसे मान लें, ठीक हो गया। तो कोर्ट को तो पता नहीं क्या क्या चीजें कहनी पड़ जाएंगी, लेकिन वो उसको लोग मानेंगे जो लिखा हुआ है, जो कोर्ट ने किया है, बस यही है। जजमेंट्स में जो होगा। यस, सोशियोलॉजिकल स्कूल के अंदर भी अब ये पोस्टुलेट वगैरह जितने भी पढ़े हैं, इसमें लो कौन सा मानोगे, इसमें लो वो मानोगे जिसकी फंक्शनैलिटी, और फंक्शनैलिटी कैसे, कोर्ट फंक्शन ही तो करके दिखा रहा है, अप्लाई ही तो करके दिखा रहा है, एप्लीकेबिलिटी फंक्शनैलिटी तो करके दिखा रहा है। अब इसमें दो टुकड़े हो जाएंगे क्या, वो जो कोर्ट ने कहा है, वो जो कोर्ट ने किया है। जो कोर्ट ने कहा है उसका अवलोकन कर दो, वो लो नहीं है, जो कोर्ट ने किया है वो लो। जो लो कैसे बन, decide किया। हाँ जैसे लो कैसे बन जाएगा कि भाई रिसेंट की जजमेंट क्या है कि हम जो है नई बहस नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम मेल उसको मांगेंगे, मेल उसको मानेंगे कि अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम और मदर का एक्स क्रोमोसोम दोनों मिले हैं तो पुरुष होगा, ठीक है ना। वाई एक्स वाई दोनों मिले हैं तो बेबी गर्ल होगी, ठीक है ना, जनरल साइंस में ये पढ़ते जो हैं। होगा वो मान लेंगे। यस, सिंपल बना दिया। अब वो जो एक बहस चल रही थी ना कि मैं कैसे मान लूं, साइंस बता दिया। ठीक है ना, हो सकता है उस समय के चीफ जस्टिस साहब ने वो अमेरिका की बीमारी यहाँ पे अप्लाई करनी हो, ठीक है ना, इस तरीके का केओस करना हो, ठीक है ना। वहां तो रेप के केसेस बढ़ चुके हैं। एक कोई भी आदमी है जिसकी दाढ़ी है, वो क्या है, क्रॉस ड्रेस कर लेता है अपने आप को, ठीक है ना, और वो क्या है, अपना गर्ल्स हॉस्टल में अपना एक रूम बुक करवा लेता है, अच्छा उनका बाथरूम यूज करता है,
लड़कियों का बाथरूम यूज करता है, ठीक है जी। एक अपराधी जो है ड्रेस चेंज करके बोलता है नहीं मैं तो लड़की हूं आज से, ठीक है ना। मेल जेल छोड़ के कहाँ जा रहा है, फीमेल्स की जेल में जा रहा है, गरीब कर रहा है। एक बड़ा फेमस केस आया है, एक स्विमर था, ठीक है ना, वो लड़कों से हार जाता था, तो उसने क्या करा, बाल बढ़ा लिए, नेल्स बढ़ा लिए, लिपस्टिक लगा ली, क्या होती है, नेल नेल पॉलिश लगा ली, ठीक है जी। और फीमेल जो स्विमिंग की जो प्रतियोगिता थी उसमें फर्स्ट प्राइज जीत गया। ये तो ये सब हाँ ये तो उस पर दिखाई देता है। और बड़े प्राउड से वो फर्स्ट मेडल जो वो गोल्ड मेडल जो वो पकड़ के वो हंस रहा है, दांत से काट रही है, और वो दिखाई दे रहा है, इतने छोटे छोटे कंधे हैं उसके, ठीक है ना। और वो लेडीज वाला ऐसे वो बंद होता है वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम वो पहन के खड़ी है, खड़ा जो भी है, ठीक हो गया। तो कोर्ट को कहना तो पता नहीं क्या पड़ जाएगा, मानेंगे उसको जो कोर्ट ने किया है, ठीक हो गया। ट्रंप ने आते ही जो काम सबसे बढ़िया किया, ये सारी बहस के ऊपर रोक लगा दी, ये खबरदार कोई वोकिज्म आ गया है कोर्ट के अंदर, ठीक है जी। अब क्या है, जितने भी थे ये कांग्रेसमैन थे सारे के सारे जजेस वगैरह अमेरिकी कोर्ट में, अब ये धीरे धीरे निकलेंगे, अब ट्रंप के राष्ट्रवादी जो जजेस हैं वो आएंगे। तो इस तरह का केओस कम से कम आने वाले 30-40 सालों में तो अमेरिका में तो दिखेगा नहीं। अमेरिका ने अपना जुगाड़ कर दिया, यहाँ पर बीमारी आ गई तो यहाँ भैया उसे सिमटानी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल हो जाता है इशू 2 मिनट में। चलो आगे आ जाओ, ठीक है ना। इसी कारण से लिखो जरा, रियलिस्टिक थ्योरी में लिखो, रियलिस्टिक थ्योरी में पॉइंट बना के लिख लो, सोर्स ऑफ लॉ डिसीजन ऑफ कोर्ट्स रहेंगे, ठीक है ना। लिस्ट बना लो, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, मेंटल फाउंडर ऑफ रियलिस्टिक थ्योरी। इसने तो सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया है रोशोबाउंड ने, ठीक है ना। मेंटल फाउंडर, मानसिक, मेंटल फॉर्म। हाँ, मानसिक फाउंडर कौन है, देखो नंबर 1, स्पेलिंग देख लेना, लिखो कार्ल लिलवेन, अरे भैया, LLEWELLYN, लेलवेलाइन या फिर लिलवेन जो भी कहना है आपको, ठीक है जी। दूसरा कौन सा है, लिखो ओलिवर लिंडवेल होम्स, HOLMES होम्स, ठीक है ना। जो हम पढ़ेंगे बस ये पढ़ के फिर खत्म हो जाएगा आपका। जेरोम फ्रैंक, वो है जेरोम फ्रैंक, FRANK। नंबर 4 ग्रे, नंबर 5 कार्डोको। चलो जी, देखो जी, ये जो रियलिस्टिक थ्योरी आई है, यह लिखो, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिख लो। 1930 में एक मूवमेंट चला था, मूवमेंट आया कहाँ, अमेरिका और स्वीडन, स्वीडिश देशों में, अमेरिका प्लस स्वीडन लिख लो, ठीक है जी। इसे रियलिस्टिक मूवमेंट कहा गया था। क्या होता था इस रियलिस्टिक मूवमेंट में, लिखो, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन प्लस एक्चुअल फंक्शनैलिटी,
इसकी स्टडी को रियलिस्टिक थ्योरी कह रहे हैं, रियलिस्टिक थ्योरी कहा गया। अब बोला गया कि लॉ इस हिसाब से बनाए जाएंगे, जो जज पास कर रहा है वो पूरी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के पास के फॉलो या ऑब्जर्व करने के बाद जो है कोई एक्चुअल फाइंडिंग दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो लॉ आएंगे ना, ये बहुत ही अप्रोप्रिएट होंगे, साइंटिफिक होंगे, एक्चुअल होंगे, रियल होंगे, मतलब कहने का ये। ठीक है जी। अगर मैं आपको अदरवाइज करवाऊं तो लिखो रियलिस्टिक स्कूल, क्या लिखो, रियलिस्टिक स्कूल या फिर रियलिस्टिक थ्योरी। हाँ, अगर स्कूल लिखना लिख सकते हो, लेकिन आपको पता है, ठीक है ना। लिखो बराबर में, लिखो एस एस सोशोलॉजिकल स्कूल प्लस ए एस एनालिटिकल स्कूल, है ना। जो जज ने लो बनाया वो भी मैन मेड है ना। जज जो लो बना रहा है मैन मेड है या गॉड मेड है, सोशोलॉजिकल स्कूल। तो असल में रियलिस्टिक स्कूल क्या है, सोशोलॉजिकल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल को आप जब आपस में मिला दोगे, ठीक है ना, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन प्लस एक्चुअल फंक्शनैलिटी, तो क्या बन जाएगा, रियलिस्टिक स्कूल बन जाएगा। ठीक हो गया, सही। बट ध्यान रखना, इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है, लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए हुए लॉ को कंसिडर ही नहीं कर रहे। सबसे बड़ा लूपहोल है। हमारे देश में जज लॉ नहीं बनाता, हमारे देश में तो लेजिस्लेशन लॉ बनाता है, ठीक है ना। पर जैसे सुप्रीम कोर्ट सर जो कुछ फाइंडिंग्स के जो हाँ, जजमेंट रूल्स देती है वो रूल्स कह सकते हो आप, एक तरीके से तो कोई बन जाता है लोग कि भाई आज कहेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बैन लगा दी है तो वो हाँ, ये रूल ऐसी व्यवस्था देती है, ऐसी रूलिंग आ गई है सुप्रीम गाइडलाइंस कोर्ट। यस, रूलिंग व्यवस्था। लोग कहते हैं रियल में उस तरीके से होता कानून नहीं अगर आप सोशियोलॉजिकल और रियलिस्टिक थ्योरी के हिसाब से पढ़ोगे तो ये लो है, बट हमारे देश में ये अप्लाई नहीं करता। ध्यान रखना, ये है। ऐसा मैं इससे सब्जेक्ट है, अलग कह रहा हूँ, इससे अलग ध्यान रखना ये ऐसा सब्जेक्ट है, और खास तौर से जूरिस्प्रूडेंस के अंदर स्कूल पूरे तरीके से अवॉइड किया गया है। इंडिया का जो एंशियंट, सबसे एंशियंट स्कूल तो हमारे पास ही है, बट इसको अवॉइड किया गया बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, यस। हम मनुस्मृति ना बोल के अगर मैं बोल दूं कि हिंदू जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा लेना देना नहीं है इससे, ठीक है ना। तो ये मत समझना कि कोई स्कूल पढ़ दिया तो हमारे देश में भी अप्लाई हो रहा है, अपने को तो सिर्फ जस्टिफाई करना है। रियलिस्टिक जैसा मैं तो कुछ देख नहीं पा रहा हमारे देश में। हमारे देश में तो फिक्स रूल है, लेजिस्लेशन बनाता है लोग। ठीक हो गया, चलो लिखो मेन फीचर्स, लिखो जरा इसके। रियलिस्टिक थ्योरी है ना। हाँ, बड़ी अजीब सी है फीचर्स जो है ना, देखो लिखो, प्रीडिक्टेबिलिटी ऑफ लॉ, प्रिडिक्ट, PREDICTABLITY, प्रिडिक्टेबिलिटी, फिर से बताओ, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लॉ डिपेंड्स अपॉन द सेट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है ना। देखो, यह थ्योरी क्या बोलती है कि ये जो लो, अब अगेन जज साहब लो बना रहे हैं तो अनसर्टेन है, ठीक है ना। क्या किसी एडवोकेट को पता होता है, लेट्स से आप प्लेंटिफ के एडवोकेट, ठीक है ना, हिमानी जो हो डिफेंडेंट की एडवोकेट है, ठीक है, क्या आपको पता है जज साहब किसके फेवर में देंगे, है ना। जजमेंट को ही लो बोल रहे हैं, हाँ, लो किसके फेवर में आएगा। लेकिन सर्टेन फैक्ट्स अगर आपको पता लग जाए तो आपको पता लग जाएगा, हाँ, कि जज साहब का ऊँट किस करवट बैठेगा, और नेचुरल ठीक है। जज साहब का मूड पता चल जाएगा किस तरफ टिल्ट हो चुका है केस। नो, नॉट नेचुरल, ओनली रियलिस्टिक की बात कर। ठीक हो गया, सिंपल है। तो ये लिख लो जरा अपनी उसमें लैंग्वेज में लिख लेना, केस का डिसीजन फैक्ट्स ऑफ द केस पर डिपेंड होता है। ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, नेक्स्ट करो फीचर नंबर 2।
लिखो इट डिड नॉट सपोर्ट, पूछ लेना लेट से कोई पॉइंट समझ में ना आया तो जगह छोड़ देना, ठीक है ना। लिखो इट डिड नॉट सपोर्ट फॉर्मल एंड लॉजिकल कंसेप्शनल, लॉजिकल एंड कंसेप्शनल, फॉर्मल एंड लॉजिकल। फॉर्मल कोमा लॉजिकल, लॉजिकल एंड कंसेप्शनल अप्रोच टू लॉ, since the court while deciding a case reaches to the decision on emotives, IMOTIVES, emotives rather than logical grounds। ठीक है जी। देखो जो जज का जो लो आएगा, जज का लो किसको कह रहे हैं, जजमेंट किस पर आएगी, यह लॉजिकल नहीं होता है बल्कि इमोटिव होता है। इमोटिव का मीनिंग लिख लो जरा, एलिमेंट्स कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। एक समय पर ऐसा हो जाएगा कि वकील को फीलिंग आ जाएगी कि जज साहब का लो किधर आने वाला है, ठीक है ना। लेट से किसी वकील को पता हो, उस वकील का एक्सपीरियंस ज्यादा और उसको पता हो कि किस जज की तासीर कैसी है, तो उसको वैसे ही आर्गुमेंट पेश करेगा वो, और हर बार इमोशनली उससे जजमेंट ले लेगा, उससे लो अपने फेवर में ले लेगा। तो लॉजिकल नहीं है हर बार जजमेंट, कैसी है, इमोटिव है। समझ पा रहे हो ना। लिखो लास्ट फीचर लिखो, अगेन इम्पैक्ट चेक करोगे, इम्पैक्ट चेक करना होगा। टू इवेल्युएट द लॉ its impact should be considered। to evaluate the law. Hmm. Its impact should be checked। चलो जी नेक्स्ट फिलोसफर लिख लो, अकॉर्डिंग टू कार्ल लेवेलाइन, जो भी है, LLEWE कार्ल, KR का लिखो, लिखो जल्दी, कार्ल, नेक्स्ट वर्ड लिखो LLEWE लेल्वियन, लेल्विलैन। देखो जी साहब ने तो इसे सोशल, इसे स्कूल मानने से ही मना कर दिया। देखो फर्स्ट फिलोसफर था जिसने इसे स्कूल मानने से मना कर दिया, इसने बोला कि ये सिर्फ थ्योरी है। ये हाँ रियलिस्टिक में है ना। हाँ हाँ, लिखो रियलिस्टिक स्कूल जैसा कुछ नहीं होता, कोमा यह तो केवल एक पर्टिकुलर अप्रोच है किसी ग्रुप ऑफ थिंकर्स की जो जो कि सोशोलॉजिकल स्कूल से संबंधित हैं। जो भी सोशोलॉजिकल स्कूल से संबंधित हैं। देखो हमें एक्चुअल इफेक्ट, अगला अगला हाँ एक मतलब अलग पैरा बना लेना छोटा सा, हमें एक्चुअल इफेक्ट को पढ़ना पड़ेगा किसी लोग को समझने के लिए।
ना कि उसके फॉर्मल कंसेप्ट को। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। वही व्हाट इज लॉ, व्हाट लॉ ought टू बी बनाओ, दो पेज के इधर उधर, ठीक है ना। व्हाट इज लॉ, हाँ पेज के एक तरफ व्हाट इज लॉ और पेज के दूसरी तरफ व्हाट लॉ ought टू बी। ये समझ गए ना कॉन्सेप्ट। ये लेल्वियन, ये कार्ल, हाँ जी। अब ये कार्ल क्या कह रहा है, ये बोल रहा है दोनों को अलग अलग पढ़िए आप। अगर रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी है तो दोनों को पढ़िए आप, है ना। क्योंकि जज तो सोचेगा कि भाई क्या लॉ कैसा होना चाहिए। लॉ हर केस में अलग अलग लॉ थोड़ी ना बना, सॉरी जज अलग अलग केस में अलग अलग लॉ थोड़ी ना बनाएगा, वो एक व्यवस्था देगा, वही व्यवस्था उन जैसे केसेस पर चलेगी। तो लॉ ऐसा ही बनना बनना चाहिए, ऐसा ही बनेगा जैसे उसे होना चाहिए, याद रखो, ठीक है ना। लिख लिया, अलग अलग पढ़ना होगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, कार्ल जजिस के विवेक पर विश्वास करता है, क्योंकि विश्वास रखता है क्योंकि एक जज अपने विवेक के अनुसार ही लॉ बनाएगा, और जब जब चाहेगा उसे चेंज करता रहेगा, यानी अपडेट होता रहेगा। ठीक होगा ना, सही हो गया। वो इंग्लिश में बड़ी बड़ी वो कोटेशंस लिखी हुई है, फिर काम काम कंफ्यूज हो जाते हैं। लिखो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जेरोम फ्रैंक, JEROME FRANK, फ्रैंक, JEROME जेरोम फ्रैंक FRANK। इस पट्टे ने दो एक और एक बात बोल दी, लिखो जजेस, हाँ ये तो जेरोम फ्रैंक याद रखना, जेरोम फ्रैंक फ्रैंकली बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है फ्रैंकली, जजेस डू नॉट मेक लॉ, कोमा दे डिस्कवर द लॉ। ये क्या कहता है फ्रैंक, फ्रैंकली क्या बोल रहा है, जज लॉ नहीं बनाते, वो खोज करता है लॉ के, खोज को लाते हैं उनको, ठीक है ना। लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, लिखो लिखो डिसीजन ऑफ जज, हाँ ये तुम्हारी भतीजी, डिसीजन ऑफ जज इज इक्वल टू एक्सीलेंट लॉ, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, लिखो फैक्ट फाइंडिंग, देयरफॉर फैक्ट फाइंडिंग लिखो। और इसी कारण से जब फैक्ट फाइंडिंग है, क्योंकि डिस्कवर करता है जस्ट तो लोग, है ना। तो अब ये फैक्ट फाइंडिंग है, लिखो इज इक्वल टू या फिर डैश लगा के, सेंट्रल थीम ऑफ रियलिज्म है ये, यानी रियलिस्टिक थ्योरी सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की खोज कैसे हो रही है, सेंट्रल थीम ऑफ रियलिज्म है। ठीक है, बस आधा पेज भी नहीं है, लिखो लिखो जरा कोटेशन लिखो, या फिर अपनी लैंग्वेज में लिखो, लिखो जज की पर्सनैलिटी और उसका अनुभव किसी भी लोग को कॉन्क्रीट शेप, CONCRETE, कॉन्क्रीट समझते हैं ना, कॉन्क्रीट शेप देने में डोमिनेंट रोल प्ले करेगा,
है ना। एक स्ट्रिक्ट जज स्ट्रिक्ट लॉज बनाएगा, एक इमोशनल जज इमोशनल लॉज बनाएगा, एक जिगजैग जज जिगजैग लॉ बनाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। ऐसा होता भी है, कुछ जजेस ऑटोमेटिकली अक्यूज्ड की तरफ से सोचते हैं, कुछ जजेस ऑटोमेटिकली विक्टिम की तरफ से सोचते हैं, ठीक है ना। तो जज की शक्ल बताएगी कि किसकी तरफ फैसला आ रहा है या किसकी तरफ लो आ रहा है। लिखो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ओलिवर, ओलिवर होम्स लिखो सीधा, HOLMES। इसे द बैडमैन ऑफ रियलिज्म बोला जाता है। बैटमैन। हाँ, बुरा आदमी। क्यों? क्योंकि बैडमैन कह रहा है कि रियलिज्म को अक्यूज्ड की तरफ से देखना चाहिए, अक्यूज के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। हाँ लिखो, अक्यूज्ड की तरफ से रियलिज्म देख रहा है बैडमैन, और अक्यूज की तरफ से सोचने को क्या कह रहा है, ये बोल रहा है उसे क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन देख रहा है। और इस नजरिए को यह क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन कह रहा है ना। ऐसी जजमेंट आती है, ठीक है ना। सबसे बड़ा एग्जांपल है जो पोक्सो एक्ट के अंदर स्किन टू स्किन की जजमेंट आई है। अभी की है वो वाला बताइए कोई वाली कि मेनली प्लेसिंग द अनटाइड यस, अगर ये लेट्स से कपड़े के ऊपर से किसी महिला को शो, नहीं नहीं नहीं, पॉक्सो में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ है, इसको हैरेसमेंट नहीं मानेंगे, ठीक है ना। पॉक्सो में नहीं आएगा। एक वो देखा था, वो एक वो लड़की थी, उसने बस में एक ऐसे वीडियो बना लिया, ठीक है ना। आगे कोई आदमी खड़ा है, वो केरला का, वो पीछे पीछे वो है, वो कोई वो यूट्यूबर है, वो कोई खाली लड़की। वीडियो बना दी है हाँ, ऐसे यूँ बना ली वीडियो यूँ करके, और खुद टच कर रही है, कुछ ही बोल दिया। ठीक है जी। बोला कुछ नहीं, घर और उसके नीचे कुछ कुछ लिख दिया और छाप दिया। उस लड़के ने, वो अकेला इकलौता लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया। आदमी का, उसकी शादी शुदी पता नहीं, बाल बच्चे का ये तो तो पता नहीं। बड़ी कहानी है। हाँ, उसने सुसाइड कर लिया, ठीक हो गया। अब अगेन कुछ लोग अक्यूज की तरफ से सोचेंगे, कुछ जज अक्यूज की तरफ से सोचेंगे, कुछ जो है, ठीक है बात ना। बिल्कुल लगी जब ये नकली हाँ, जो बोलते थे। और फिर वो बुर्का पहन के फिर वो आगे बोलेगी ये कर दिया, वो कर दिया, काफी रही है वो। फिर वो ड्रामे जो शुरू हो जाते हैं धमकियाँ लेने। चलो जी, ठीक हो गया। लिखो लास्ट, अकॉर्डिंग टू ग्रे, लिखो सिंपल दो लाइन लिख लो। जजेस ओनली मेक द लॉज, जजेस आर ट्रूली गिवर्स। असली गिवर्स हैं, असली प्रदानकर्ता यही हैं, यही लोग बनाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, रियलिस्टिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको जाने मत देना, ये कहीं कहीं टक्कर मारे मारे गए जो स्टूडेंट्स में, ठीक है ना। सिंपल हो गया, इसको निपटाओ। कल जो है, एक ही रहेगा कार्ड कार्डो छोड़ दो उसको, कार्डो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस क्या था बस ये स्पोर्टर है रियलिज्म का, बस इतना ही।